नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। कुछ बड़ी खबरें हैं सुबह से, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि नवरात्रि की शुरुआत कल हो चुकी है, लेकिन मेरा मिलना आप लोगों से आज हो रहा है, तो ये शुभकामनाएं मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग जिन भी मनोकामनाओं को लेकर आप माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे, सभी पर माता रानी अपना आशीर्वाद बनाकर रखे। और दरअसल शारदीय नवरात्रों को लेकर एक चीज़ और है, सिर्फ शारदीय नवरात्रों को ही लेकर नहीं, अगर आप लोगों ने इसे नोटिस किया होगा अगर मेरी तरफ, क्योंकि जब त्योहारों का सीज़न शुरू हो जाता है, हम कहते हैं कि हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से सावन के बाद त्योहारों का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। अब देखेंगे कि जब त्योहार आने लगते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, सावन का सोमवार हो, फिर उसके बाद दशहरा हो, दिवाली हो, छठ हो, मतलब जितने भी त्योहार आते हैं, एक अलग ही तरीके से आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिविटी लगने लगती है, जिसके कारण आपको ये पता लगने लगता है कि हाँ, त्योहारों का सीज़न आ रहा है। क्योंकि आप अपने आसपास भी बहुत ज़्यादा चमक धमक देखते हैं और अपने आसपास वो कह लेते हैं ना कि हमारे मन से वो चीज़ निकलती है, पॉजिटिविटी दिखती है, हमारे अपने आसपास पूरे इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी दिखती है। लेकिन बहरहाल मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मना रहे होंगे और आप सभी लोगों पर आशीर्वाद यूं ही माता रानी का बना रहे। बात करते हैं बड़ी खबरों को लेकर। तो दरअसल देखिए, सुबह से बड़ी खबरें तो हालांकि बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ खबरों का जिक्र करने वाले। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, चूंकि सीएम योगी आज अपने गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन है दरअसल आज। तो आज भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम योगी कुछ बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं, चूंकि कल ही सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे थे और कल सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। लगभग 255 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी ने यहाँ गोरखपुर वासियों को दी है। और 255 करोड़ में दरअसल वेस्टेज को लेकर है कि कैसे एक पूरे शहर को स्वच्छ रखना है। एनटीपीसी और नगर निगम के बीच में एक एमओयू भी साइन हुआ है। दोनों एनटीपीसी और नगर निगम मिलके एक बेहतर काम करेंगे ताकि शहर को सुंदर स्वच्छ बनाया जा सके। और जो आमतौर पर बड़े शहरों की जो समस्याएं होती है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, गार्बेज सिस्टम को लेकर, उन सभी चीज़ों से संबंधित एक एमओयू साइन किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। चूंकि 255 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ पर सीएम योगी ने दी और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है और आज भी सीएम योगी यहाँ पर बड़ी सौगात देंगे। चूंकि देखिए, उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर लिया है। गोरखनाथ मंदिर के वो खुद पीठाधीश्वर हैं। वो जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं उस मंदिर में ज़रूर जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। तो गोरखनाथ मंदिर के दर्शन पूजन सीएम योगी ने कर लिए हैं। जनता दरबार भी उम्मीद है कि जनता दरबार सीएम योगी लगा सकते हैं, चूँकि सीएम योगी जब भी गोरखपुर के दौरे पर होते हैं तो जनता दरबार ज़रूर लगाते हैं। और लोगों में भी एक उम्मीद होती है कि जब हमारे सीएम आए तो जिन लोगों की जो समस्या होती है, जिनका निवारण नहीं हो पाता है, जिनका समाधान प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से नहीं हो पाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा विलम्ब होता है परेशानियों के समाधान को लेकर, तो लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं सीएम के पास और समस्याओं से अवगत कराते हैं। फिर सीएम योगी अधिकारियों को आदेश देते हैं, जिसके बाद फिर उनके परेशानियों का समाधान निकल आता है। और आज भी सीएम योगी एक बड़ी सौगात यहाँ पर देने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी, उम्मीद जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और यहाँ पर एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। आगे बात करेंगे लेकर कि अब देखिए, चुनावी माहौल चूंकि शुरू हो चुका है। अगले महीने हमारे देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं और इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो वैसे में अगर आज देखते हैं तो जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो आज तेलंगाना के दौरे पर रहने वाले हैं। वहाँ उनके कई कार्यक्रम हैं और साथ ही वहाँ जाकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं अमित शाह की, तो अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, चूंकि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई हो और ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रमन सिंह, उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करने वाले। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां पर उनकी पदयात्रा होने वाली है, जनसभा होने वाली है। हालांकि राहुल गांधी का ये जो मिजोरम का दौरा है, नॉर्थ ईस्ट का दौरा है, वो 3 दिनों का है।
और आप खुद उम्मीद जता सकते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर इन 3 दिनों के दौरे में क्या कुछ हो सकता है। पदयात्रा निकालेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा में क्या बोल सकते हैं ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। चूंकि बीते समय जिस तरीके से मणिपुर की घटना सामने आई, उसके बाद काफी ज्यादा पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का हमने दौर भी देखा है। और ऐसे में अब जब राहुल गांधी मिजोरम पहुंचेंगे, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है मिजोरम, तो वहां पहुंचकर मणिपुर से रिलेट करके तो वहां पर संबोधित करेंगे ही और सरकार पर निशाना साधेंगे। 3 दिनों का उनका दौरा रहने वाला है, 16, 17 और 18 को आखिरी दिन 18 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी वो वापस दिल्ली के लिए लौट जाएंगे और उसके बाद जो भी चुनावी प्रक्रिया आगे होने वाली है उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। और साथ ही अब एक और उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर है, अगर आप लोगों को याद हो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बीते दिनों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जमीन विवाद के कारण एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सामूहिक हत्याकांड थी वो, जिसमें 2 परिवार थी। दोनों परिवारों में काफी लंबे समय से जमीन विवाद को लेकर तनाव चल रहा था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। एक ही परिवार के मतलब 5 लोगों की हत्या होती है और एक दूसरे पक्ष के लोगों की हत्या होती है। कुल 6 लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है और इस मामले में हालांकि कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर सीएम योगी की तरफ से जो कार्रवाई के आदेश दिए गए थे उसी तर्ज पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आज जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वो पहुंचने वाले हैं, देवरिया जिले में पहुंचने वाले। फतेहपुर गांव का ये हालांकि पूरा मामला है, वहां पहुंचेंगे और जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो दोनों पक्ष आरोप प्रत्यारोप तो दोनों ने एक दूसरे पर लगाया है कि पहले दूसरे पक्ष की तरफ से मारपीट शुरू की गई, विवाद किया गया, तो दोनों पक्षों से आज वो मुलाकात करने वाले हैं और जिन लोगों की जान गई है इस पूरे मामले में उनको श्रद्धांजलि भी आज अखिलेश यादव अर्पित करने वाले हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी दिन भर नजर भी रहने वाली। इसके अलावा जो और बड़ी खबरें होंगी वो समय दर समय आपसे अपडेट भी करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।